नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। इस देश में बाबाओं का, संतों का बड़ा बोलबाला रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे, कोई बाबा अपनी धर्म यात्रा निकाल रहा है तो कोई हिंदू एकता की बात कर रहा है, कोई कथा भागवत में अपने वीडियोस को लेकर ट्रोल होता है, तो किसी के मीम आपको देखने को मिल जाते होंगे। लेकिन इस देश के इतिहास में एक घटना ऐसी भी है जहां एक संत के सपने को लेकर पूरी केंद्र की सरकार उसकी बात मानने को तैयार हो गई थी, और उसके बाद जो हुआ वो हर कोई चौंक गया। दरअसल एक बाबा को सपना आया कि एक जगह सोने का अकूत भंडार गड़ा हुआ है। बाबा ने यह बात उस समय के केंद्रीय मंत्री को बताई। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री ने एएसआई को सर्वे करा करके और वहां खुदाई शुरू करवा दी। अब यह किया क्यों? क्योंकि बात अकूत संपत्ति की थी, सोने गड़े होने की बात थी। सोना गड़ा है, और वो सोना थोड़ा बहुत नहीं था, 100-200 किलो नहीं था, 500 किलो नहीं था, 1000 टन सोना गड़े होने की बात थी। तो एक संत के कहने पर पूरी सरकार, पूरा सरकारी अमला उसकी खुदाई में जुट गया। लेकिन बाद में जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि वहां एएसआई को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद सारे वापस आ गए। तो आज कहानी बात करेंगे उन बाबा की। शोभन सरकार उनका नाम था। कानपुर के पास शिवली के वो रहने वाले थे, और उसके बाद उन्नाव में उन्हें वो सपना आया। एक एक विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कैसे हुआ। पहले आपको उन बाबा के बारे में बता देते हैं, वो पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल शोभन सरकार कानपुर के पास एक मंदिर है। शोभन सरकार उस पूरी बड़ी सी एरिया में फैला हुआ एक बड़ा सा आश्रम है। उस आश्रम में एक बाबा रहते थे जिनका मूल नाम महंत विरक्तानंद था। महंत विरक्तानंद का जन्म जो हुआ था वो कानपुर देहात के एक शिवली जगह है, वहां पर हुआ था। पंडित कैलाशनाथ तिवारी उनके पिता का नाम था। उनके घर में ये बेटा जन्म लेता है, और आसपास के लोग, गांव के लोग बताते हैं कि 11 साल की उम्र में लगभग उनको वैराग्य प्राप्त हो गया था, और वो स्कूल जाने की बजाय स्कूल के पास बने मंदिर में बैठ करके घंटों वहां पूजा अर्चना करते रहते थे। गांव वाले लोग भी उन्हें संत संत कह के बुलाने लगे, और एक वक्त आया जब उन्होंने घर छोड़ दिया और आसपास के कई लोगों को अपना ज्ञान देने लगे, और फिर कई लोग उनके भक्त बन गए। 2004 में शोभन सरकार ने कानपुर और उन्नाव के बीच में एक वक्त आया जब कई सारे लोग बन गए, तो कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए एक पुल बनाने की बात आई, क्योंकि उनका आश्रम जो पड़ता था वो वहीं पे शिवली के पास पड़ता था। तो कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए यानी एक पुल बनाने की बात आई। सरकार से कई बार दरख्वास्त बाबा ने की, लेकिन सरकार ने उस पुल को नहीं बनाया। फिर क्या था, बाबा के तमाम अनुयायी थे। बाबा ने तमाम ट्रक मंगवा करके वहां पर गिट्टी, मोरम, सीमेंट के सामान उतरवाने शुरू कर दिए। इसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, और भक्तों के चढ़ावे से वो पुल बनने का जो फैसला था, उसके बाद में सरकार ने ही वो पुल बनवाया। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा के अनुयायी थे, जो बाबा की पावर थी वो कितनी थी। अब आपको मेन घटना में बताते हैं ये हुआ क्या। जो सोने की बात थी वो घटना कैसे हुई। दरअसल एक दिन बाबा लेटे हुए होते हैं और बाबा को एक सपना आता है। बाबा ने वो सपना देख लिया। उसके बाद बाबा ने सपना देखा उन्नाव का, लेकिन रहते थे कानपुर देहात में। 22 सितंबर 2013 की वो तारीख थी। उस समय तत्कालीन जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे वो चरणदास मोहंत उनके पास जाते हैं, शोभन सरकार के पास बैठते, क्योंकि बाबा की ख्याति बहुत बड़ी हो गई थी। तो तमाम मंत्री, विधायक, सांसद बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने जाते थे। तो उस समय चरणदास महंत भी वहां पहुंचते हैं। चरणदास महंत को बाबा ने अपनी सिंचाई परियोजना दिखाने के लिए वहां बुलाया था, क्योंकि बाबा का बहुत बड़ी एरिया में आश्रम है, और उस आश्रम में तमाम काफी सारी चीजें बाबा लोगों के लिए करते रहते थे। तो बाबा ने मंत्री जी को बुलाया। मंत्री जी वहां पहुंचते हैं। बाबा ने मंत्री जी से मुलाकात में अपनी ये महल और सोने वाली अपनी इस पूरी कहानी को सुना दिया। बाबा ने कहानी क्या सुनाई? बाबा ने बताया कि शोभन सरकार में एक राजा राम बख्श सिंह, उन्नाव में जिस जगह का बाबा ने जिक्र किया, किले का जिक्र किया, तो बाबा ने बताया कि ये राजा वहां पर रहा करते थे, और 1858 में अंग्रेजों ने इन पर हमला किया, इनको गुलाम बनाया, और अंग्रेजों की उस जो लड़ाई हुई उसमें ये बाबा राम बख्श सिंह जो थे, वहां के राजा थे, वो फंसे, और फिर अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटका दिया। तो बाबा ने कहा कि उनको जब फांसी पर लटकाया तो उनकी जो सांसें थी, जो आत्मा थी, वो उनकी अकूत संपत्ति में बस गई। और उस जिस जगह का किला है जहां उन्नाव में जिस जगह बाबा ने बताया था, उन्होंने कहा कि उस जगह पर जमीन के अंदर काफी सारा
सोना गड़ा हुआ है। मंत्री जी को ये पूरी घटना, पूरी कहानी समझाई गई तो उनके दिमाग में फिट बैठी। वो यहां से सीधे पहुंचते हैं दिल्ली। दिल्ली आने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह को कि बाबा के स्वप्न में ये ऐसा ऐसा आया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एएसआई को वो चिट्ठी आगे बढ़ा दी कि इस पर आगे विचार किया जाए। एएसआई ने वहां पहुंचकर अपनी टीम के साथ खुदाई शुरू करवा दी। खुदाई हुई, पहले दिन हुई, दूसरे दिन हुई। ये कही गई कि इस यहां के नीचे कुछ मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। उस उम्मीद के साथ आसपास के गांव के लोगों ने अपनी लिस्ट बना ली कि अगर यहां से सोना निकलता है तो इस सोने का उपयोग गांव के लोगों के लिए होगा, वहां के विकास में होगा। वहां के प्रधान ने कई सारी दावे खुदाई से पहले ही सरकार से कर दिए। ये सारी चीजें हुई, पूरी टीम पहुंची, कई ट्रक पहुंचे, कई जेसीबी पहुंची उस पूरी खुदाई के लिए। लेकिन जब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा वैसे वैसे हर कोई दंग रह गया, क्योंकि उसके नीचे सोना तो छोड़िए, ना कोई चांदी का सामान मिला, ना पीतल का मिला, ना कोई धातु मिली, यानी लोहा भी नहीं मिला उस जमीन के नीचे। तो उसके बाद हर कोई दंग रह गया। अब बाबा ने चूंकि कह दिया था तो मंत्री जी की आस्था जुड़ी हुई थी। अब मंत्री जी की आस्था जुड़ी हुई थी तो मंत्री जी ने अपना 3-5 लगा करके प्रधानमंत्री से लेके एएसआई तक को वहां पर खोदने के लिए बोल दिया। अब एएसआई की पूरी खुदाई हुई, बाद में सारी चीजें सामने आई। उस खुदाई को पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में लिया और उस जगह को आज भी वो उसी के अंडर में है और उस जगह पर खुदाई बाद में बंद करवा दी गई। तो इस देश के इतिहास में ऐसा भी रहा है जब स्वप्न काल में आकर के पूरी सरकारें, पूरी सत्ता बाबाओं के कहने पर चली है। और उसके बाद उसी से जुड़ी एक घटना ये थी जो उन्नाव में हुई थी और आज से लगभग 13-14 साल पहले की, 11 साल पहले की ये घटना होगी, 11-12 साल की पहले की ये घटना है। और इस घटना के बाद इसकी चर्चा आज भी तमाम जगहों पर होती है। वक्त बेवक्त जब बाबाओं का जिक्र होता है तो शोभन सरकार का भी जिक्र होता है। 2020 में शायद शोभन सरकार ने आखिरी सांस ली थी और उसके बाद से उनका वो आश्रम निरंतर वैसे ही चलता आ रहा है। बाबा के तमाम अनुयायी हैं, लेकिन बाबा की ये जो बात थी इसको लेकर के फिर कभी चर्चा चली नहीं। हालांकि आज भी बाबा के अनुयायी ये मानते हैं कि उस जमीन के नीचे जहां बाबा को सपना आया था उसके नीचे आज भी अकूत संपत्ति है, धन गड़ा हुआ है, सोना आज भी उसके नीचे है। हालांकि अभी पूरा खुदाई उदाई हुई, सब सारी चीजें हुई, लेकिन कुछ निकला नहीं। आपको क्या लगता है, क्या बाबाओं की इस तरीके से बात को लेकर के, इस रिपोर्ट को लेकर के सत्ता सरकारें बाबाओं के इशारों पर कैसे चलती है, साधु संतों के इशारों पर कैसे चलती हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।